बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। इस पाठ में लेखक ने मानव मन के भावों को दर्शाया है जो कि उसके स्वार्थ व लालच से जुड़े हुए हैं। इसमें माधव दास नाम के एक धनी व्यक्ति का जिक्र हुआ है जो अपने धन ऐश्वर्य के बलबूते पर किसी भी चीज़ को अपने वश या नियंत्रण में कर लेना चाहता है। और साथ ही एक ऐसी नन्ही चिड़िया की बात भी हो रही है जो माधव दास की मीठी मीठी बातों में ना आकर अपनी माँ के समीप ही जाना चाहती है और अपने परिवार के साथ ही खुश रहना चाहती है। तो चलिए लेखक के इस पाठ में हुई सेठ माधव दास और नन्ही चिड़िया की बातचीत का आनंद उठाते हुए शुभारंभ करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधव दास का जो घर है वो संगमरमर से बना हुआ है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा या उपवन भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन संपदा से वो परिपूर्ण है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। मतलब कोई भी व्यसन मतलब कोई भी बुरी लत या आदत उन्हें नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। सुंदरता को वो बहुत अधिक पसंद करते हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों मतलब प्राचीन समय में गोल तश्तरी को कहा जाता था। होजों मतलब कुंड। आजकल तो पानी के टैंक हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये सुविधाएं नहीं थी, इसलिए गोल तश्तरी मतलब कुंडों में वो जल को भर लिया करते थे और उन जल से फव्वारों को लगवाया हुआ था। समय भी उनके पास काफ़ी है। माधव दास जी के पास बहुत समय है प्रकृति के नज़ारों को निहारने के लिए। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर, चबूतरे मतलब जिसे हम चौतरा भी कहते हैं, खुली हुई चौकोर और चौरस जगह पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, तख्त मतलब लकड़ी का बना हुआ 4 पैरों का मंजे की तरह, बेड की तरह होता है, दीवान आदि की तरह, तो तख्त डलवा कर वो मसनद मतलब बेलनाकार तकिया जो उसके ऊपर तख्त के ऊपर रखा होता है के सहारे, जिसे हम बेलनाकार कुशन भी कह सकते हैं, के सहारे वह गलीचे या कालीन पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं, मतलब नेचर को देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। ऐसा करने से उनके दिल को बहुत संतुष्टि मिलती है। तृप्ति मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। यदि इवनिंग के समय जब वो बैठे होते हैं और उनके फ्रेंड्स उनके पास आ जाते हैं तो वो हंसी मजाक की बातें भी करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर कोई उनके फ्रेंड नहीं आ पाते तो वो फर्श पर रखे हुए हुक्के के एक सिरे को मुंह में डालकर सटक लेते हैं, मतलब गटक गटक की आवाज़ निकालते हैं और इस तरह अपनी नेचर को देखते रहते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। अब आज का जो जिक्र हो रहा है उसमें बताया गया कि थोड़े थोड़े बादल छाए हुए थे। घटा गहरी नहीं थी, काली घटाएं नहीं चल रही थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन का मतलब हल्की हल्की धूप भी थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। मसनद मैंने आपको अभी बताया, गोल बेलनाकार तकिया। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं है, पर जी भरकर भी कुछ खालिस है। कहने का मतलब उन्हें जीवन में हर चीज का टेस्ट मिला है, क्योंकि वो पहले ही इतने अमीर है, इतने धनी हैं, लेकिन आज उनका जीवन थोड़ा सा उन्हें खाली खाली महसूस हो रहा है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब एक इवनिंग जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि गुलाब की डाली पर एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ गई है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। उसकी गर्दन लाल रंग की थी। लाल और गुलाबी होते हुए किनारों पर थोड़ा थोड़ा नीला रंग भी दिख रहा था। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह मतलब काले।
उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। उसका जो छोटा सा सिर था वो माधवदास जी को बहुत प्यारा लग रहा था और उसके शरीर मतलब उसके देह पर, उसकी काया पर जो चित्र आदि प्रकृति मतलब कुदरत ने की हुई थी वो बड़ी ही अद्भुत थी और वो चित्रकारी सेठ माधवदास को बहुत अधिक लुभा रही थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। अब लेखक कह रहे हैं कि चिड़िया को तो पता ही नहीं कि माधवदास की सत्ता मतलब वो इतने धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वो तो अपने रोज मतलब दिनचर्या की तरह आई और आकर बैठ गई, कभी अपने परों को हिलाती, इधर फुदकती उधर। कहने का मतलब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि माधवदास इतने अमीर है कि उनसे मिलने के लिए कोई भी परमिशन लेता है, लेकिन चिड़िया को ने तो उसकी भी आवश्यकता नहीं समझी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अपनी चोंच से जो वो आवाज़ निकाल रही थी वह भी माधवदास को बहुत प्रिय लग रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। अब माधवदास को लगा कि यह इसने मुझसे परमिशन भी नहीं ली, ये तो अपनी मर्जी से कहीं भी मेरे बगीचे में फुदक रही है। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। यह आज़ादी माधवदास को अच्छी भी लग रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सा लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना किसी रोक टोक के, बेधड़क, बिना किसी संकोच के। अब माधवदास को वो चिड़िया इतनी प्यारी लग रही है कि वो उस चिड़िया को अपनी बातों में बहलाना फुसलाना चाह रहे हैं और इसके कारण वे उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। चिड़िया पहले तो असावधान रही। असावधान मतलब कि चिड़िया बिल्कुल भी सावधानी महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन असावधान हो गई मतलब यहाँ पर वो थोड़ी सी लापरवाह भी हो गई। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक अचानक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली। संकोच मतलब हेजिटेट, थोड़ा सा शर्माते हुए, संकुचित होते हुए कहने लगी, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। अब माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली मासूम हो, तुम बड़ी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, मतलब थोड़ा थोड़ा वो संकुचित हो रही थी, शर्मा रही थी। उसे बोध हुआ, इतने में उसे ज्ञात हुआ कि यह उससे कहीं गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी मतलब डरी हुई सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं इतनी उड़ान भर कर आई हूँ। चिड़िया कह रही है कि मैं थक गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं गलती से आपसे बिना पूछे यहाँ आ गई। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मतलब मेरा चित्त मतलब मन, प्रफुल्लित मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है। ये सामने जो कोठी है, जो उसे महल के समान भी लगती है, ये बड़ा ही सुनसान सा लगता है। वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। मेरी कोठी में कोई रौनक मुझे नहीं दिखती। माधवदास चिड़िया को बता रहे हैं, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। मतलब ये सामने संगमरमर की जो कोठी है, जब तुम यहाँ चहचहाओगी तो मेरी संगमरमर की कोठी में से भी मधुर आवाजें आएंगी। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब शाम हो गई है, सांझ मतलब शाम का समय, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें।
चिड़िया माधव दास से कह रही है, आप मेरे बारे में इतना ना सोचें, मैं तो उड़ान भरती हुई यहाँ पर आ गई थी, थोड़ा थकान उतारने के लिए बैठ गई थी और अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी सुंदर बहार है, देखो यह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब भी हंस रहा है, गुलाब मतलब गुलाब का फूल। भीतर महल में चलो, मेरे महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, जो तुम मांगोगी, माधव दास कह रहे हैं, मैं सबको तुम्हें दूंगा। मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा दिल बड़ा उदास सुनसान सा रहता है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। अब माधव दास चिड़िया को लालच दे रही हैं। मेरे पास, वो कह रही है, बहुत अधिक सोना और मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, मतलब वो जो घर बनेगा उसमें चारों तरफ फ्रिल लगवा दी जाएगी मोतियों की। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब चिड़िया कहते कहते वो उसे अपनी भोली गुड़िया के समान भी कहने लगे हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। चिड़िया पहले ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, अब माधव दास की बातें सुन सुनकर वो और घबरा गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मतलब मेरी माँ जिस घोंसले में, चिड़िया कह रही है, मेरी माँ जिस घोंसले में रहती है वहाँ बहुत सारी सुनहरी धूप हर समय रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। कहने का मतलब, मेरी माँ मेरे लिए जो 2 दाने संघर्ष करके ले आती है, मुझे तो उसमें ही आनंद आता है, तो माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, मुझे तुम कुछ भी मत समझो कि मैं यहाँ रह जाऊँगी, मैं केवल अपनी माँ की हूँ और माँ के पास ही जाऊँगी। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अब माधव दास चिड़िया को कह रहे हैं कि मुझे तो सब जानती हैं, मैं इतना अमीर सेठ हूँ और तुम मुझे नहीं जानती। तब चिड़िया कहती है, मुझे केवल अपने माँ और भाई का पता है, मैं उन्हें ही जानती हूँ। महामान्य मतलब श्रीमान जी, मान्यवर, आखिर आप कौन है, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। अब माधव दास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अब माधव दास कह रहे, चिड़िया तुम इतनी भोली हो, तुम मेरे विषय में नहीं जानती हो, और अगर तुमने मेरे बारे में नहीं जाना तो तुमने तो दुनिया का कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ वह सेठ माधव दास, मेरे पास क्या कुछ नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब चिड़िया माधव दास को कह रही है कि मैं नन्ही सी छोटी सी चिड़िया हूँ, अब मेरी आपको क्या आवश्यकता है, आपके पास तो इतना धन है कि आप उसे खर्च करके कुछ भी खरीद सकते हो, तो कृपा करके मुझे तो जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, निरी मतलब बिल्कुल, अनजान मतलब तू कुछ भी नहीं जानती है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। अब छोटी चिड़िया बार बार सेठ की बातें सुनकर कह रही है, सेठ क्या होता है, मैं तो अनसमझ मतलब ना समझ ठहरी, ना मुझे सेठ पता है, ना मुझे माला माल पता है, तुम्हारे सोने चांदी से मुझे क्या लेना। मुझे केवल इतना पता है कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वो बहुत चिंतित भी होगी। अब सेठ चिड़िया को फिर कह रही हैं, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, अरे चिड़िया मैं इतना समझा रहा हूँ, सेठ कह रही हैं, क्या तेरे पास दिमाग नहीं है जो तुम मेरी बातों को सुनी नहीं रही। तू सोना नहीं जानती, गोल्ड मतलब गोल्ड,
उसी की जगत को तृष्णा है। मतलब इस सारे संसार को सोने हीरे मोती सबको चाहिए, उसी की तृष्णा मतलब इच्छा। हर इंसान, संसार में रहने वाले हर मनुष्य को इसकी इच्छा रहती है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। तेरा जो सारा घर बनवाऊंगा वो सारा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में आज तक किसी के पास भी ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। करियो मतलब देसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य मतलब सोने की वैल्यू, सोने की जो कीमत है वो सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास यदि तुझसे बात कर रहा है तो जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। मतलब वो बहुत लकी होता है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। सेठ अब चिड़िया को अपनी मीठी मीठी बातों में बहला रही हैं। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। तुझे इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं और दास दासियों की तो संख्या ही नहीं है। कहने का मतलब मेरे पास बहुत सारी कोठियां और ऐसे उपवन और बगीचे अनेक हैं, और दास मतलब सर्वेंट तो इतने हैं जिन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, मतलब मेरा मन तुझ में लग गया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? अब सेठ को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। चिड़िया कहती है, सेठ मैं तो नादान हूँ, मैं नन्ही बच्ची हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। मतलब बाट मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार, मतलब माँ वेट कर रही है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? अब सेठ फिर अपनी बातों में बहला रहे हैं चिड़िया को कि तेरे पास जो फूल है क्या देखा तूने? उस पर नजर गई है चिड़िया तेरी? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, मतलब अनगिनत फूल मेरे पास हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। माधव दास कह रहे हैं, मेरा मन तुझसे बहुत खुश हुआ है और तेरे कहने पर ही ये सारे फूल खिल भी जाएंगे और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे कि तू जो कहेगी इस उपवन में वो ही होगा, पर तू यहीं पर मेरे पास रह जा। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तेरा देह मतलब शरीर। तू अपने मूल्य को, अपनी वैल्यू को क्यों नहीं समझ रही? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और अधिक चमका दूंगा, मतलब तेरी वैल्यू को बढ़ा दूंगा, तेरी और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है क्योंकि तूने मेरे मन को बहुत खुश किया है। तेरी सुंदरता देखकर मेरा मन बहुत लुभा रहा है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरा इंतजार कर रही है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। मतलब अभी तो रोशनी है, मैं रोशनी में अपने घर चली जाऊंगी। चिड़िया कह रही है, अगर रात हो गई तो अंधेरे में रास्ता भी भटक सकती हूँ मैं। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबते ही दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास या सर्वेंट मतलब नौकर झटपट भागकर उनके पास आया। यह सब क्षण भर क्या होता है? क्षण भर, पल भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास मत जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। कहने का मतलब सेठ जान के उसे अपनी बातों में बहलाए जा रहे हैं। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जत्न में चला। मतलब बातें चिड़िया से जब माधव दास कर रहे थे तो उन्होंने अपने सर्वेंट को इशारा कर दिया, कहने का मतलब कि इसे पकड़ लो। तब दास उसका प्रयास, कोशिश, जतन करने लगे। सेठ कहते रहे,
सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। अब सेठ जान के उसे बातों में फिर बहला रहे हैं ताकि नौकर उसे पकड़ ले। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? चिड़िया, 2 बहन और 1 भाई। ध्यान रखियो, ध्यान रखना, यहाँ पर चिड़िया के कितने भाई बहन हैं? 2 बहनें और 1 भाई। पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। माधवदास कह रहे हैं अभी तो रोशनी खूब है, चले जाना। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो गई, मतलब अलर्ट हो रही है, चारों ओर देख रही थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी तो खूब रोशनी है, उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, मतलब और जानकारी दो अपने घर परिवार के बारे में। भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं चली जाऊँ, माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, रात होने पर तो मैं रास्ता भी भूल जाऊँगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध मतलब उसको एहसास हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। कठोर स्पर्श मतलब कोई करड़ा सा हाथ उसे टच कर गया, छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, वह खूब चीखती हुई इधर उधर चिचियाती हुई फुदकने लगी और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी ना आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। तब वह उड़ती हुई सीधा अपनी माँ के पास गई। चिड़िया ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती और खूब रोती रही और कहती रही ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, ढाढ़स मतलब धैर्य, हौसला आया और तब वह पलक मीच कर मतलब अपनी आंखें बंद करके उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। कहने का मतलब वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर ऐसी सोई और कभी भी अपनी आँख को खोलना नहीं चाहती। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपने घर परिवार जैसा सुख कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। नन्ही चिड़िया की तरह बच्चों को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। धन्यवाद। नन्ही चिड़िया के समान सुरक्षित रहें आप।